नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएससी न्यूज़ में। और हालांकि पीएम मोदी जी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं कुछ, परंतु मेरा मानना ये है कि पीएम मोदी जी मैनिपुलेटर नंबर 1 है इंडिया के। वो क्यों? क्योंकि वो गरीबों के बीच में आकर ये वो कहते हैं कि 30 साल पहले मैं कितना गरीब था। अब ये हंसी की बात होगी कि वो गरीबों के बीच में अपने बयान देने आते हैं, उनसे बातचीत करने आते हैं, हेलीकॉप्टर में से उतरकर उन गरीबों को ये कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा गरीब हूँ। अब इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि एक प्रधानमंत्री आज की बात न करते हुए 30 साल पुरानी बातें करता है कि मैं पहले क्या था। चलिए वो भी छोड़िए, हमारे सूबे के मुखिया आजकल लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में इतना व्यस्त हैं कि यहाँ उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी हुई है और उसकी वजह से जो जितने जंगली जानवर मरे हैं, लोग मरे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, या जितनी क्षति पहुंची है, जितना नुकसान हुआ है, उसकी वो तनिक भी, ज़रा सी भी आप राहत कार्य का कोई कार्य नहीं दिखा पा रहे हैं धरातल पर। मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये तो वही बात हो गई कि मुँह के कुल्ले से क्षेत्र के जंगलों की आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। दूसरा, आप ये मालन नदी का पुल देख लीजिए, विगत अब 1 वर्ष होने को आ गया उसको, अभी भी लीपापोती ही चल रही है। सड़कों पर जो टाइल लगाई गई थी 1 वर्ष पहले, वो टाइलें अब उखाड़ी जा रही हैं। भाई आप क्यों वो ऐसे कार्य करते हैं कि जो पहले जनता का टैक्स का पैसा उस पर खर्च करते हैं आप सड़कों पर टाइल बिछाने के कार्य पे, और फिर 1 वर्ष उपरांत वही टाइलें उखाड़ी जाती हैं, फिर से रोड बनाई जाती है। क्या ये पैसा बर्बादी की राह पर नहीं चल रहा? क्या ये गरीब जनता का जो टैक्स का पैसा है, ये गरीबों को उनका हक, अधिकार, उनकी सुविधाओं के लिए खर्च न करके आप अन्यथा ये व्यर्थ ही खर्च कर देते हैं इसको। अभी हाल फिलहाल में रायबरेली भी वहाँ अमित शाह जी की सभा रैली थी। उस रैली में एक पत्रकार महोदय जो दिल्ली से आते हैं और वहाँ पर कवरेज करने के लिए आते हैं, और वो वहाँ पर रैली में महिलाओं से पूछ रहे हैं कि आप किससे मिलने के लिए आए हैं। तो महिलाओं द्वारा ये बताया जाता है कि हमें तो पैसे मिले थे और हम इसलिए रैली में शामिल होने के लिए आए थे। ये बात वहाँ पर बीजेपी के समर्थकों ने सुन लिया और वो आग बबूला होकर उस पत्रकार पर, उस अकेले पत्रकार पर भीड़ पड़े। उसे मारा गया, पीटा गया, मानसिक और शारीरिक क्षति उसे पहुँचाई गई। पुलिस प्रोटेक्शन होते हुए, मतलब पुलिस वहाँ पर मौजूद होते हुए भी इस तरह की दबंगई दिखाई गई, वो भी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनकी रैली में। क्या ये इस चीज़ के लिए अमित शाह जी जवाबदेह नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन इस बात के लिए जवाबदेह नहीं है? कहाँ वह सुरक्षा पर चूक हुई? कहाँ एक पत्रकार के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार होता है, जो कि एक निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, जो ये दिखाता है कि हाँ किस प्रकार के चुनाव प्रचार प्रसार चल रहे हैं, रैलियां चल रही हैं या और कोई काम कर रहे हैं, कोई क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या आप देंगे, क्या आप लेंगे, ये चीज़ें चल रही हैं। देखो, और मीडिया में कहीं से कहीं भी इस बात का जिक्र ही नहीं होता है। इस बात को अभी तक दबा दिया गया है, हालांकि ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन प्रशासन भी एक निर्दयी तरीके से अपना निर्वहन कर रहा है, या निर्दयी तरीके से अपने आप को ये दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पर तानाशाही चलेगी। तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है लोगों ने।